गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों की इब्तिदाई तलाश नाकाम। ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवाई। तलाश शुरू। बच्चे की शनाख्त इब्राहिम वल्द नबील के नाम से हुई। वालिद का कहना है बच्चा हाथ छुड़ाकर भागा, मैनहोल में गिर गया। ढकना मौजूद नहीं था। मुश्तइल शहरियों ने नीपा चौरंगी अतराफ की सड़कें बंद कर दी। मीडिया गाड़ियों पर पथराव। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने कहा इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का कहना है तमाम रेस्क्यू अदारे अलर्ट, तलाश जारी। कराची में रवां साल 24 अफराद खुले मैनहोल और नालों में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। नीपा फ्लाईओवर के करीब बच्चे के मेन होल में गिरने का वाकया, इलाका मकीन मुश्तइल। डॉक्टर फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरियों का एहतजाज, गाड़ी से उतरने ना दिया। MQM रहनुमा बगैर उतरे वापस रवाना। अवामी गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है खुले गटर, टूटी सड़कें हुकूमत सिंध और मेयर की कारकर्दगी का सबूत है। कई बच्चे खुले मैन होल्स का निशाना बन चुके। हुकूमत की बेहिसी बरकरार। रेस्क्यू टीमें कमसिन बच्चे की तलाश में नाकाम। वाक़या इतवार की शब पेश आया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिस्र दिफाई सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। फौजी राब्तों, तरबियती ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फरोग पर जोर। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज। मिस्र की क़यादत की फील्ड मार्शल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आला सतह के रवाबित जारी रखने, दिफाई ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़म। पाकिस्तान अफगानिस्तान फौजी तसादुम की नई लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत तालिबान बढ़ते राब्तों से पाक अफगान कशीदगी मजीद गहरी होगी। अमरीकी मीडिया का कहना है खित्ते की बदलती सूरत हाल असर और रसूख के नई इलाकाई जंग नुमाया हो रही है। मशरक़ अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमले में 9 बच्चे समेत कई अफराद जहाँ बहक। सरहदी सिक्योरिटी मजीद पेचीदा। मुबस्सिरीन नई महाजराई का खदशा जाहिर कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़ुम में इलाकाई ताकत का किरदार नुमाया होता जा रहा है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। अक़लियतों के हुकूक़ कमीशन, पाकिस्तान एनिमल कौंसिल के बिल भी एजेंडे में शामिल। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद मुनाक़िद। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान इजलास में खिताब करेंगे। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के बायस इजलास को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये कमी, डीजल की कमी लीटर 4 रुपये 79 पैसे कमी। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे से कम होकर 263 रुपये 40 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 284 रुपये 44 पैसे से कम होकर 279 रुपये 65 पैसे हो गई। एड्स के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। एड्स के खात्मे के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा हर शहरी तक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़, इलाज की सहूलियात पहुँचाएंगे। रुकावटों का खात्मा, एड्स से मुतालिक रवैयों में तब्दीली आलमी दिन का मौजू है। HIV दुनिया भर के निज़ाम सेहत का इम्तिहान है। इलाज तक रसाई, जदीद सहूलियात, समाजी ताउन मौसर रद्द-ए-अमल की बुनियाद है। इलाज और निगहदाश्त की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा का पाकिस्तान के खिलाफ बयान। कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और खालिस्तान के परचम उठाए हुए हैं। सिख मुजाहिरीन की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रहनुमाओं का कहना है भारत बहुत जल्द कई हिस्सों में बंटने वाला है। भारतीय पंजाब जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान बनेगा, पाकिस्तान नहीं। भारत की फिक्र करें। सिख लीडर्स का भारतीय वज़ीर दिफ़ा को पैगाम। कहा भारतीय पॉलिसी के खिलाफ सिखों का आलमी सतह पर एहतजाज जारी रहेगा। फ्लोरिडा में अमेरिका यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा जंगबंदी पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। कहा अमन मनसूबा सिर्फ लड़ाई ख़त्म नहीं, यूक्रेन की तवील मुद्दती खुशहाली भी हदफ है। मुआहदे के लिए अभी मज़ीद काम दरकार। मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को रवाना होंगे। कल पुतिन की मुलाकात मुतवक्के। मुज़ाकरात करने वाले अमरीकी वफ़द में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरार्ड कुशनर शामिल थे। गजा में 2 बरस बाद तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू। बमबारी से मुतासरा इलाकों में बिलशाफा तदरीस। टूटी दीवारें वाले क्लासरूम्स आबाद। अदबियात, हेल्थ साइंस तलबा की यूनिवर्सिटी वापसी। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में 165 तालीमी इदारे तबाह हुए थे। यूनिवर्सिटी की इमारतें बेघर पनाह गाहों का बना बन गई। मुतबादिल रिहाइश की अपील। यूनिवर्सिटी के सदर ने कहा आज तारीख़ी दिन है। तलबा का हौसला कौम के अज़म की अलामत है।
और पाकिस्तानी वेट लिफ्टर काशिफ रेहान ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। काशिफ रेहान ने 160 किलोग्राम डेडलिफ्ट और 150 किलोग्राम स्क्वाट समेत 310 किलोग्राम वजन उठाया। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 350 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। काशिफ रेहान उधार पैसे लेकर श्रीलंका मुकाबले में शरीक हुए। वर्ल्ड पावर वेट लिफ्टिंग मुकाबला कोलंबो में 27 से 30 नवंबर तक जारी रहेगा। दोहा मुकाबले में सरकारी फंड न मिला, गाड़ी बेचकर शिरकत की। एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कतर में काशिफ रेहान ने गोल्ड मेडल जीता। श्रीलंका में पावर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में काशिफ रेहान जाती खर्च और उधार पर गए थे।